हेलो कॉमर्स लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है, बट काफ़ी इजी टॉपिक होगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका एक भी क्वेश्चन हम छोड़ के नहीं आएंगे। तो कौन सा है वो टॉपिक? वो है आपका डेप्रिसिएशन। तो आखिर डेप्रिसिएशन होता क्या है? तो सबसे पहले पढ़ के देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर एंड एफ्लेक्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंट। तो सबसे पहला वर्ड आया वेयर एंड टेयर। जैसे मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कभी ये गिर गया होगा, कभी घिस गया होगा, तो वेयर एंड टेयर इसको ही कहते हैं। और सेकंड वर्ड क्या आया? एफ्लेक्स ऑफ टाइम। अब इसको यूज़ करते करते मुझे महीना हो गया, टाइम बीत रहा है, इसकी इंक ख़त्म हो रही है, तो उसको कहते हैं एफ्लेक्स ऑफ टाइम। ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि इससे बेटर टेक्नोलॉजी है, इससे बेटर पेन आ गया मार्केट में, उसको कहते हैं ऑब्सोलिसेंस। बट टाइम हमारा एफ्लेक्स नहीं हुआ, मतलब टाइम नहीं बीता, बट एक अच्छा टेक्नोलॉजी या कोई बेटर टेक्नोलॉजी आ गई इससे बेटर, इसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। और इसी के अंदर इसके दो भाई आते हैं, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? जब भी किसी इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन या उसकी वैल्यू फॉल होती है तो उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। जैसे कि गुडविल हुआ, पेटेंट्स हुए। डिप्लीशन, डिप्लीशन का आपने वर्ड सुन रखा होगा, इसका मतलब होता है वेस्टिंग ऑफ एसेट। जैसे डिप्लीशन किस पे लगता है? नेचुरल एसेट्स पे। जैसे हमारी कॉयल होती है जो अब एकदम एग्जॉस्ट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं डिप्लीशन। अब मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, दो तरीके के मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत इजी है, बट ये आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। आपसे किससे पूछेगा? रिटर्न डाउन मेथड से। तो सीखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पे एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बट रिटर्न डाउन मेथड में हम बुक वैल्यू या रिड्यूसिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। समझ में आया? उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो इसमें हमारे पास दो तरीके की अकाउंटिंग होती है। कभी कभी हम एसेट अकाउंट बनाते हैं प्लस डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, बट कभी कभी हम तीन तीन अकाउंट बनाते हैं। एसेट अकाउंट भी बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं। तो इन तीनों अकाउंट्स को हम बनाते हैं।